आज हम बात करेंगे पुरुषों में होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में है, जो है प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्ज होना। एक सर्टेन एज के बाद ये समस्या हर पुरुष में पाई जाती है और जैसे ही वो 45 की एज क्रॉस करते हैं तो उनको ये समस्या शुरू हो जाती है। तो योगा में इसका ट्रीटमेंट है। अगर आप रोज योगासन की प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। धीरे धीरे आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, लेकिन आपने ये योगासन डेली करने हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के रोज इनकी प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उन लोगों में क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो जिन लोगों में इनलार्जमेंट होता है, जिनका प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है, नॉर्मली उसका साइज आप देखेंगे अखरोट के साइज का होता है, लेकिन जिन लोगों में ये समस्या शुरू हो जाती है उनका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरा आप देखेंगे जिन लोगों को ये समस्या होती है उनको यूरिन सेंसेशन बार बार होती है। ऐसे लगता है ब्लैडर फुल हो गया है, यूरिन पास करने के लिए जाना है वॉशरूम में, लेकिन जब वो यूरिन पास करने जाते हैं तो उनको जस्ट ड्रॉप करके यूरिन आता है, खुल के यूरिन नहीं आता। दूसरा उनका जो यूरिन होता है उसमें एक स्मेल होती है। स्मेल हर यूरिन में होती है, लेकिन उन लोगों के जो यूरिन है उसमें एक अलग टाइप की स्मेल होती है। इसी तरह जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम होती है वो अपना यूरिन बहुत देर तक होल्ड नहीं कर पाते हैं और कई बार तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि उनका यूरिन लीक होना शुरू हो जाता है। वॉशरूम जाने से पहले ही उनका यूरिन लीक हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ सिर्फ 5 आसन शेयर करूंगी। आपने थोड़ा सा टाइम निकालना है और ये पांचों आसन की डेली प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करिए ये आसन आप ज़मीन पे बैठकर करें, बेड पर बैठकर आपको नहीं करना है। हर आसन को आपने 20 से 30 काउंट तक होल्ड करना है और रोज प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए देखते हैं ये 5 आसन कौन से हैं। इनको करने के लिए सबसे पहले आप अपने मैट पर लेट जाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने के लिए सबसे पहले आपको जमीन पर सीधा लेट जाना है। एक एक करके आपने अपने नी को ऐसे बेंड करना है और फिर दोनों नीज को आपने अपने चेस्ट के पास लेके आना है ऐसे, और इनको आपने ऐसे पकड़ के रखना। पकड़ के रखिए और आपने ऐसे 20 से 30 काउंट तक होल्ड करके रखना है। चलिए आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। इसको होल्ड करके रखिए कम से कम 20 से 30 काउंट तक। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट आसन, पवन मुक्तासन। दूसरा आसन करने के लिए आप जमीन पर उल्टा लेट जाएंगे। दूसरा आसन है हमारा शलभासन। शलभासन करने के लिए आपने जमीन पर उल्टा लेट जाना है, दोनों पैरों को जोड़ के रखना है। अभी आप अपने आपकी जो हथेलियां हैं उनको अपनी थाई के नीचे रखना है। आपने ऐसे उठाएंगे और अपनी हथेलियों को थाइस के नीचे रखेंगे और फिर सांस लेते हुए आपने अपनी पूरी बॉडी को ऊपर उठाना है। आपका पूरा वेट आपके पेट के ऊपर आएगा। ऐसे चेस्ट भी आपकी ऊपर होगी, नीज भी ऊपर होंगे और आपने ऐसे शलभासन में 20 से 30 काउंट तक होल्ड करके रखना है और फिर आफ्टर 20 और 30 काउंट्स आपने रिलैक्स करना है। अगर आप चाहते हैं 10-10 काउंट तक भी होल्ड कर सकते हैं। 10 काउंट्स होल्ड करिए, फिर रिलैक्स कर लीजिए, फिर से 10 काउंट्स होल्ड करिए, फिर से रिलैक्स कर लीजिए। अगर आप एक साथ से 30 काउंट्स नहीं होल्ड कर सकते हैं तो आप 10 काउंट्स के भी 3 सेट कर सकते हैं। तीसरा आसन करने के लिए हाथों को बाहर निकाल लेंगे। हाथ आपके चेस्ट के साइड में होंगे। भुजंग आसन करेंगे हम लोग। ये सारे आसन आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, जो आपके पेल्विक एरियाज हैं, उनकी बहुत अच्छी मसाज करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, जिससे कि हमारे वो ऑर्गन्स जो है वो स्ट्रांग होने शुरू हो जाते हैं और हमारी धीरे धीरे प्रॉब्लम कम हो जाती है। भुजंगासन करने के लिए आपकी जो हथेलियां हैं वो चेस्ट के पास होंगी। पैरों को जोड़ लेना है। इनहेल करते हुए अपर बॉडी को आपने ऐसे ऊपर उठा और इस आसन को भी आपने 20 से 30 काउंट तक होल्ड करके रखना है और फिर आपने रिलैक्स करना। तो ये था हमारा थर्ड आसन, भुजंग आसन। 2 आसन और हैं।
दूसरे आसन करने के लिए जो हमारा 4th आसन है वो है बद्धकोण आसन। बद्धकोण आसन करने के लिए आपने अपने दोनों पंजों को जोड़ लेना है। अपने जितना पास में ला सकते हो उतना पास में लाना है। ऐसे पंजों को आपने अपनी हथेलियों से ऐसे उंगलियों को जोड़ना है, इंटरलेस करना है और पकड़ लेना है। बैक को आप स्ट्रेट रखेंगे। ये आसन हमारी सारी समस्याओं के लिए रामबाण है। ये लेडीज के लिए भी और मेल्स के लिए भी, मेल फीमेल दोनों के लिए ही बहुत ही उपयोगी है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये जो भी आपके ऑर्गन्स हैं पेल्विक एरिया के, उनके पूरे ऑर्गन्स को स्ट्रेच करता है, उनको स्ट्रांग बनाता है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है, मोबिलिटी इंक्रीज करता है। तो इस आसन को हर मेल और फीमेल दोनों को रोज प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में भी जिनको प्रॉब्लम है उनमें भी हेल्प करता है। तो आप ऐसे बैठ जाएंगे। पहले अपने पाम्स को आपने अपने घुटनों पे रखना है और धीरे धीरे इनको जमीन पे नीज को प्रेस करना है। अगर आपके नीज इतने हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे कोशिश करिए उनको नीचे पुश करने की। ऐसे करना है आपने। 20 से 30 बार कर सकते हैं। फिर अपने दोनों हाथों को आपने आगे लेकर आना है, जितना आगे आप आ सकते हैं। नीज को धीरे धीरे आप ड्रॉप करते रहिए और आपने इस पोजीशन में फिर से 20 से 30 काउंट तक होल्ड करके रखना है। आप देखेंगे आपका पूरा ये एरिया है पूरा स्ट्रेच हो जाएगा। ऐसे होल्ड करके रखिए 20 से 30 का। और फिर आपने जस्ट अपने नीज को अप एंड डाउन करना है जैसे हम बटरफ्लाई पोज करते हैं। आपने इस बात का ध्यान रखना है आपकी कमर जो है सीधी रहेगी। ऐसे करके आपने कभी भी नहीं बैठना है, कमर को आपने सीधा रखना है और नीज को अप एंड डाउन मूव करना है। 10 से 20 बार कर लीजिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 30 काउंट्स बोला है तो आप 30 काउंट्स करेंगे। आप 10 काउंट से स्टार्ट करिए, लेकिन रोज प्रैक्टिस करिए। जो हमारा लास्ट आसन है वो है पश्चिमोत्तानासन। उसको करने के लिए आपने ऐसे लेग्स को स्ट्रेच कर लेना है, स्ट्रेट कर लेना है, बैक को सीधा रखना है। ये जो आपके पंजे हैं, टोज हैं, उनको आपने अपनी तरफ खींच के रखना है। जब आप इनहेल करेंगे हाथों को ऊपर स्ट्रेच करना है। जब एक्सहेल करेंगे पूरी बॉडी को आगे की तरफ खींचेंगे, फॉरवर्ड बेंड करेंगे। और अगर आप पकड़ सकते हैं अपने दोनों टोज को ऐसे पकड़ के रखना है और सामने की तरफ देखना है। धीरे धीरे कोशिश करनी है अपने चेस्ट को नीचे लेकर जाओ। ऐसे सर को पुश नहीं करना है, कोशिश करनी है जितनी चेस्ट आपकी नीचे जा सकती है उतना आपने नीचे लेके जाना है। फिर से जबरदस्ती नहीं करना है, टोज नहीं पकड़ सकते, यहाँ पर होल्ड करके रखिए। यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रेशर आएगा आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया में, तो आपने इसको जस्ट होल्ड करके रखना है। ऐसे पकड़ लीजिए 20 से 30 काउंट तक आप होल्ड करके रखिए। तो ये थे हमारे 5 आसन, बहुत ही इफेक्टिव आसन है। मैं आपसे मेरी यही कोशिश रहेगी कि बहुत ही इफेक्टिव आसन है। आप रोज प्रैक्टिस करिए इसको थोड़ा सा टाइम निकाल कर, और उसके साथ ही थोड़ा सा अपने खान पान का ध्यान रखिए। जैसे कि अपनी डाइट आप प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। अपनी डाइट में नट्स ऐड कीजिए, रोज आप अखरोट बादाम ये खाने की कोशिश करिए और जल्दी आपको अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा।